अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक मुज़फ़्फ़र आईटी एकेडमी और आप हैं मुज़फ़्फ़र अली के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्राइडे मॉर्निंग क्लास की असाइनमेंट कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब के डायनामिक राउटिंग एपीआई से कुछ डेटा गेट करेंगे, उसी को अपने ब्राउज़र पे शो करवाएंगे और उसी पे हम डायनामिक राउटिंग लगाएंगे। देखते हैं कैसे होता है काम। मैं आपको अपना आउटपुट दिखाता हूँ कि कैसे हम काम करेंगे। तो ये देखो आउटपुट, एक हमारे पास होम का पेज है और दूसरा पेज है हमारा प्रोडक्ट का। जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने प्रोडक्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये देखो हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट ओपन है। यहाँ पर हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं। ये सारे प्रोडक्ट मैंने एपीआई से गेट किए हैं और जैसे ही मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसकी सारी डिटेल ओपन हो जाती है। ये देखो प्रोडक्ट नंबर 4 की सारी डिटेल ओपन हो गई है। ये सारा काम मैंने एपीआई से किया है। तो इस तरीके से हम कुछ करने वाले हैं, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। वेलकम बैक। तो ये देखो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है सिंपल सा। इसके page.tsx के अंदर आते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक कोड लिखा है जिसका आउटपुट देखते हैं और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये है इसका आउटपुट। मैंने सिंपल होम पेज लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम करते हैं अपना काम स्टार्ट। हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है डायनामिक राउटिंग। लेकिन डायनामिक राउटिंग पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राउटिंग क्या होती है। राउटिंग का मतलब है लिंकिंग, मतलब एक पेज से दूसरे पेज तक जाना, वो होती है राउटिंग। तो करते हैं, यहाँ पर हम दो पेज बनाएंगे, एक प्रोडक्ट का होगा और एक होम पेज। होम तो पहले से ही बना हुआ है, यहाँ पर हम बनाते हैं प्रोडक्ट का पेज। प्रोडक्ट का पेज बनाने के लिए हमें एक प्रोडक्ट का फोल्डर चाहिए होगा, उसके अंदर page.tsx तो बनाते हैं। यहाँ पर ऐप के फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। ठीक है, एंटर करता हूँ। जो ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया, इसके अंदर हमें एक page.tsx की फाइल चाहिए। तो ये एक फाइल बन गई। अब यहाँ पर हमें एक सिंपल सा कोड चाहिए जो कि JSX का। इसी को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। सही है। यहाँ पर इसी को मैं करता हूँ रिटर्न और एक डिव क्रिएट करता हूँ पेरेंट एलिमेंट। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, अभी के लिए मैं सिंपल लिखता हूँ H1 और लिखता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। चेक करते हैं कि ब्राउज़र पे शो होता है कि नहीं। अब यहाँ पर हमें दूसरा पेज गेट करने के लिए सिंपल यहाँ पर आकर स्लैश, उसके बाद उसी फोल्डर का नाम। तो इस फोल्डर का नाम होगा प्रोडक्ट्स। तो मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ गई, मतलब के प्रोडक्ट का पेज ओपन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसी की एक नेव बार बनाते हैं ताकि हमें दूसरे पेज पर जाने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना हो तो हम दूसरे पेज पे पहुंच जाएं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक नेव बार बनाता हूँ। क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिंक, इसी को क्लोज करता हूँ और फिर इसी को यहाँ पर आकर इसमें हम लिखेंगे href होम पेज के लिए सिंपल स्लैश और यहाँ पर हम लिखते हैं होम पेज। तो सिर्फ होम रहेगा और फिर इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, इसी को करते हैं प्रोडक्ट। सही है। और यहाँ पर ऐसे ही मैं एक और बना देता हूँ अबाउट। अब ये हमारे पास लिंकिंग हो गई है। चेक करते हैं, ये देखो हमारे पास होम अबाउट प्रोडक्ट की लिंक आ गई। लेकिन मुझे क्या करना है, इसी को कॉपी करना है, layout.tsx में जाना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर ये पेस्ट करूँगा क्योंकि ये हमें चाहिए सारे पेजेस पर। सही है। अब प्रोडक्ट के पेज के लिए यहाँ पर लिखना होगा स्लैश
और प्रोडक्ट फोल्डर का नाम। तो यहाँ से हम करते हैं कॉपी, प्रोडक्ट फोल्डर का नाम कॉपी हो गया। यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं, मतलब हमारी लिंकिंग हो गई है। अब क्या करना होगा, इनको मैं एक क्लास नेम देता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा ताकि हमें व्यू करने में आसानी हो। यहाँ पर इसकी टेक्स्ट लिखते हैं साइज 3XL सही रहेगी। उसके बाद टेक्स्ट का कलर रहेगा इसका ब्लू, सही है। और इसको देखते हैं कैसे शो हो रही है। होम, अबाउट, प्रोडक्ट, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सेंटर पे ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लास नेम लगाऊंगा, इसको करूँगा फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। अब देखते हैं कैसे शो हो रहा है। तो ये देखो हमारे पास ये होम का पेज है। प्रोडक्ट के पेज के पास जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ ताकि व्यू करने में आसानी हो। स्पेस X4 सही है। इसी को मार्जिन टॉप पे दे देता हूँ ताकि आसानी हो देखने में। अब ये सही हो गया है। ये होम पेज है। अबाउट पेज, अबाउट बनाएंगे नहीं, बस सिंपल नेव बार में होना चाहिए। प्रोडक्ट का पेज सही है। अब मैं होम पे जाऊँगा तो ये हमारा होम हो जाएगा ओपन, होम ओपन हो जाएगा। इस तरीके से मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट सही है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर आता हूँ, इसी को यहाँ से कट करता हूँ और प्रोडक्ट लिस्ट बनाऊँगा। पहले मैं आपको अपने तरीके से दिखाऊँगा कि डायनामिक राउटिंग क्या होती है। उसके बाद हम API की डेटा गेट करेंगे, उसी को डायनामिक करेंगे, सही है। तो यहाँ पर मैं एक UL बनाता हूँ, उसके बाद एक लिस्ट होगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार, ये एक प्रोडक्ट है। उसके बाद 3-4 ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पर करता हूँ फ़ोन, सही है। इस तरह मैं यहाँ पर भी इसी को करता हूँ लैपटॉप, और फिर यहाँ पर करता हूँ चार्जर, सही है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई है। इसका आउटपुट देखते हैं। अब ये देखो हमारे पास प्रोडक्ट 1 है, यही प्रोडक्ट है। इनको मैं सेंटर पे ले आता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। डिस्प्ले फ्लेक्स लगेगा यहाँ पर, जस्टिफाई सेंटर, सही है। इसी को कॉलम में करना होगा वरना सही नहीं लगेगा। और यहाँ पर आइटम सेंटर, अब सही हो गया। प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई है और ये प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं प्रोडक्ट के कार पर क्लिक करूँ तो हमारे सामने कार की लिस्ट आ जाए, डिटेल आ जाए। और यहाँ पर क्लिक करूँ चार्जर के पास या किसी भी प्रोडक्ट पे उसकी लिस्ट, उसी की डिटेल ओपन हो जाए। तो चलते हैं VS कोड में, आपको सही तरीके से समझाता हूँ। अब ये हमारा एक लिस्ट है। उस लिस्ट के बाद मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं क्लिक करूँ एक और पेज ओपन हो जाए जिस पर लिखी हुई हो डिटेल प्रोडक्ट की। तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। प्रोडक्ट पर क्लिक करके इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं नेस्टेड। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करके एक और इसके अंदर फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम दूंगा मैं प्रो। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं डिटेल नाम देता हूँ फ़िलहाल इसी को, ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। उसके बाद इसी के अंदर मैं एक और पेज बनाऊँगा, page.tsx, एंटर। और यहाँ पर मैं एक सिंपल कोड लिखूँगा। तो ये सारा कोड मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पर जाकर Ctrl+V, पेस्ट हो गया। यहाँ पर जो लिस्ट बनी हुई है इसी को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और सिंपल ये रहेगा हमारा प्रोडक्ट डिटेल, सही है। इसी को प्रोडक्ट डिटेल करते हैं। अब क्या करना होगा हमें, अब यहाँ पर लिस्ट के पास आते हैं। ये जो लिस्ट लिखी हुई है कार, उसके बाद ये सारे आइटम है हमारे पास, इनको मैं एक लिंक लगाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना होगा। यहाँ पर Ctrl+C करता हूँ और उसी के बाद यहाँ पर जाके मैं एक लिंक बनाता हूँ। यहाँ से लिंक का टैग लगेगा कुछ इस तरह।
तो यहाँ पर लिखना होगा लिंक, इसी को क्रॉस करेंगे, यहाँ पर देंगे कार और इस तरह यहाँ पर हमें लिखना होगा HREF, इसी में देनी होगी अपनी डिटेल। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, सिंपल सारे प्रोडक्ट में ऐसा ही करूँगा। तो क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर लगाता हूँ, सेम इसी तरह मैं इसी को नीचे भी पेस्ट करता हूँ। सही है। और फिर इसी का नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। सही है। अब इसी को भी रिमूव कर देते हैं और इसी का नाम भी हम चेंज करते हैं। अब यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया है। देखते हैं इसका आउटपुट। अब ये देखो, जैसे मैं इस पे हवर कर रहा हूँ तो ये लिंक बन गई है, इसलिए हमारा कर्सर चेंज हो रहा है। अब इस पर क्लिक करूँगा तो कोई ऐसी चेंजिंग नहीं आएगी, बल्कि होम पेज पे चले गए हैं, क्योंकि मैंने इसकी HREF डिटेल में जो दी थी लिंक, वो सिर्फ होम पेज की दी थी। यहाँ पर प्रोडक्ट पे आते हैं, फिर से किसी के पास क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आ जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर HREF में किसकी डिटेल देनी है, इस फोल्डर की प्रोडक्ट्स के अंदर एक और फोल्डर है इसकी, ठीक है। तो कैसे देना होगा, पहले हम इसको कहेंगे भाई आप एक प्रोडक्ट का पेज है उसके अंदर जाओ। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इसी को प्रोडक्ट, फिर उसी के अंदर एक और पेज है जिसका नाम ये है प्रोडक्ट डिटेल। तो इसी को हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर मैं इसी को करता हूँ पेस्ट। मतलब कि मैंने इसी को कहा जैसे ही आप पर कोई क्लिक करे तो आप उसी को इस पेज पे ले जाओ। कैसे, पहले इस पेज पे, डायरेक्ट यहाँ पर इस पेज पे। तो हमें सिंपल जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। सही है। इस तरह हम ये सारी जो है कॉपी करते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं। इस तरह यहाँ पर भी इसी को करते हैं पेस्ट। अब देखना, जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने प्रोडक्ट डिटेल का एक पेज ओपन हो जाता है। क्लिक, ये देखो प्रोडक्ट डिटेल का पेज ओपन हो गया है। इसी को मैं बड़ा करता हूँ ताकि व्यू करने में आसानी हो। तो ये रहा प्रोडक्ट, इसी को मैं क्लास नेम टेडविन लगाता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा इसको टेक्स्ट 2XL और फॉन्ट इसका रहेगा बोल्ड। सही है। तो ये कुछ इस तरह होगा। जैसे मैं प्रोडक्ट पे फिर से जाता हूँ, लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने प्रोडक्ट डिटेल ओपन हो गई है। और फिर एक बार फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने फिर भी सेम पेज ओपन हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इसी पे क्लिक करूँ तो सेम पेज ओपन ना हो, वो डायनामिक हो जाए। मतलब कि अगर मैं कार पे क्लिक करता हूँ तो कार की डिटेल ओपन हो जाए, अगर मैं फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो फ़ोन की डिटेल ओपन हो जाए। तो उसके लिए मुझे इस पेज को करना होगा डायनामिक। तो क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ कि 2, मतलब कि आइटम नंबर 2 हमारे पास ओपन हो जाए, तो देखना इंटर, हमारे पास ये 404 का एरर आ रहा है। ये कह रहा है कि भाई ये पेज बना ही नहीं है। अब मैं इसी को डायनामिक करता हूँ और चलता हूँ VS कोड में। अब हमें यहाँ पर किस पेज को डायनामिक करना है, डिटेल वाले पेज को, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि किसी भी आइटम पे क्लिक करें तो उसके बाद जो पेज ओपन हो वो हो डायनामिक। तो वो डिटेल का पेज ओपन करना चाहते हैं तो इसको करेंगे डायनामिक। इसी को मैं डायनामिक करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आकर इसी को कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे ब्रैकेट देने होंगे, राउंड ब्रैकेट। सही है। इस तरह मैं इसको एक ब्रैकेट देता हूँ और सेव करता हूँ तो ये पेज हमारा डायनामिक बन गया है। यस करेंगे। सही है। अब देखते हैं मेरे पास पेज डायनामिक हो गया है कि नहीं। यहाँ पर आऊँगा, स्लैश मुझे चाहिए 2 नंबर पेज ID, मतलब 2 नंबर आइटम, इंटर। तो हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल ओपन हो गई है। इस तरह अब अगर हम यहाँ पर आकर कहते हैं 100 नंबर जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल ओपन हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगी। सही है। मतलब हमारा पेज डायनामिक हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करें वो यहाँ पर प्रिंट भी हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमें प्रॉप्स
हमने प्रोप्स पढ़े थे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा और देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोप्स और इसकी अभी के लिए मैं डेटा टाइप देता हूँ एनी, ताकि एरर नहीं आए। और यहाँ पर मैं इसी को कंसोल कराता हूँ, देखता हूँ कि इसी के अंदर क्या चीज़ आ रही है। प्रोप्स अब ये कंसोल हो गया। तो इसी को एक बार मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ। होम पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश हो गया होगा। अब इसका आउटपुट हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास प्रोप्स में ये चीज़ आ रही है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये देखो। और ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि प्रोडक्ट डिटेल है, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिटेल, वो है हमारा ये वाला डायनामिक पेज, सही है। और इसके अंदर वैल्यू में जो 100 लिखा हुआ है वो हमने जो यहाँ से पास किया था वो ही आ रहा है। अगर हम फिर से आकर यहाँ पर प्रोडक्ट पे कार पे क्लिक करते हैं, देखते हैं तो ये हमारा पेज ओपन हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास एक वही जो फोल्डर हमने बनाया था डायनामिक, वो आ रहा है। उसी की वैल्यू में हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल, जो कि हमने यहाँ पर लिंकिंग में दी थी, ये वाली। अब हमारा पेज डायनामिक हो गया है। अब यहाँ पर हम जो चीज़ पास करेंगे वो हमारी उसी की वैल्यू में आएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ चार्जर यहाँ पर, और ये कार है तो ये मैं इसकी वैल्यू में देता हूँ यहाँ पर कार। और ये होगा लैपटॉप, तो इसी को कॉपी करके यहाँ पर देता हूँ लैपटॉप की वैल्यू में आ जाए। इस तरह यहाँ पर मैं फ़ोन, अगर अब हम इसी को रिफ़्रेश करें एक बार, देखते हैं फिर क्या आता है उसकी वैल्यू में, प्रोडक्ट की वैल्यू में। तो यहाँ पर मैं होम पेज पे जाता हूँ, क्लिक, उसके बाद प्रोडक्ट के पेज पे जाता हूँ। अब हम यहाँ पर लैपटॉप पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं टर्मिनल में क्या चीज़ आ रही है। तो ये देखो, हमने लैपटॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पर लैपटॉप आ रहा है। अब हमें ये चीज़ चाहिए अपने ब्राउज़र पे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, इसी को करता हूँ कॉपी यहाँ तक, कंट्रोल सी। अब इसी को मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह मैं इस पे पेस्ट करूँगा और कुछ इस तरह इसी को, सही है। अब क्या करना है, अब हमारे पास प्रोप्स आ रहा है। प्रोप्स के अंदर एक पाराम्स है, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जैस देता है। तो इसी को अभी के लिए छोड़ दो, ये हम बाद में जाकर पढ़ेंगे क्लास में, या फिर अगली वीडियो में आपको ये भी कवर करवाऊँगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो लैपटॉप दिया है यहाँ पर हमें लैपटॉप नहीं लिखना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ स्ट्रिंग, सही है, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर में वैल्यू नहीं देते हैं, सिर्फ डेटा पास करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग को अपने इस प्रोडक्ट डिटेल में शो करवाऊँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। इसमें जावास्क्रिप्ट लिखेंगे प्रोप्स डॉट पारम्स डॉट प्रोडक्ट डिटेल। अब क्या होगा, जैसे ही मैं वहाँ पर जाकर किसी भी आइटम पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट डिटेल में उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। लैपटॉप पे क्लिक करते हैं, ये देखो हमारे पास लैपटॉप की डिटेल ओपन हो गई है, लेकिन ये डिटेल नहीं है, बस ऐसे समझो टाइटल है। फिर से जाते हैं प्रोडक्ट पर, कार पे क्लिक करते हैं, हमारे पास कार ओपन हो गई है। इस तरह यहाँ पर अगर मैं आकर किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज़ को सर्च करूँगा तो वो हमारे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। सर्च करता हूँ मैं मुज़फ़्फ़र IT अकेडमी, तो यहाँ पर मैं मुज़फ़्फ़र IT अकेडमी इंटर, तो हमारे पास है मुज़फ़्फ़र IT अकेडमी ओपन हो गई है, लेकिन पता नहीं ये क्या बीच में आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से लिखता हूँ, कैसे, स्पेस नहीं दूंगा, मुज़फ़्फ़र अली करता हूँ, ठीक है, इंटर, हमारे पास मुज़फ़्फ़र अली आ गया। इस तरीके से मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पर आकर सर्च करूँगा तो वो हमारे पास यहाँ पर अब डायनामिक हो गई है, तो प्रिंट हो जाएगी, सही है। ये अब मैं चाहता हूँ ये डेटा जो आ रही है, लिस्ट बनी हुई है, वो मैं
किसी एपीआई से ले आऊँ और उसी सारी डिटेल में उसी की शो कराऊँ अपने प्रोडक्ट में। सही है, तो हम क्या करते हैं, स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम किसी एपीआई से डेटा फैचिंग करेंगे, उसी को अपने प्रोडक्ट लिस्ट में शो करवाएंगे और फिर उसी की डिटेल अपने ब्राउज़र पे शो करवाएंगे। करते हैं स्टार्ट। मैं चाहता हूँ किसी ऐसी एपीआई का यूज़ करें जिसमें तकरीबन 100 प्रोडक्ट हो। अगर बुक्स की एपीआई हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ 6 प्रोडक्ट हैं, मतलब बुक है, और उसी की बॉडी में इतनी डिटेल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसी एपीआई यूज़ करूँ जिसको लिखने में मज़ा आए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ पर बहुत अच्छी एक वेब एपीआई मिल जाती है, वो हम यूज़ करेंगे। तो नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं ये जो हमारे पास 100 पोस्ट है इसको यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखो हमारे पास 100 क्या बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम 100 पोस्ट अपनी वेबसाइट में शो करवा सकते हैं इनकी। तो ये एक एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका यूआरएल करेंगे कॉपी। इसका काम हो गया, बस सिंपल। हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। अब हमें ये कहाँ पर यूज़ करने हैं, यहाँ पर। तो फिलहाल मैं अपने जो लिस्ट बनाई है मैंने अपनी, इसी को डिलीट करता हूँ। सिंपल, मैं अपनी लिस्ट नहीं बनाऊंगा, एपीआई से डेटा फेच करके यहाँ पर शो करवाऊंगा। अब हमें डेटा फेच करनी है, तो उसके लिए एक कीवर्ड है बिल्टन। तो ये है फेच का कीवर्ड। यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ इस तरह, और इसके अंदर हमें यूआरएल पास कर देनी है। सिंपल। अब हमारे पास जो भी एपीआई से डेटा आएगी उसी को हम किसी एक वेरिएबल में सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट, तो वेरिएबल का नाम रखता हूँ रेस, मतलब रेस्पॉन्स। जो भी डेटा आएगी इस रेस्पॉन्स में जाएगी, और फिर यहाँ पर मैं इस रेस्पॉन्स को अभी के लिए प्रिंट करवाता हूँ ताकि पता चले कि इसमें क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स लिखूँगा, और एक बार मैं ब्राउज़र पे जाकर यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश हो गया, देखते हैं कि यहाँ पर क्या डेटा आ रही है। ये देखो हमारे पास कुछ इस तरह की डेटा आ रही है, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रेस। पहले इसको हटाता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा रेस, मतलब के इस वेरिएबल का नाम, और उसके बाद डॉट जेसन। सही है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसमें जो भी डेटा आएगी हमारे पास उसी को भी एक वेरिएबल में यहाँ पर सेव करते हैं। उसका नाम मैं दूंगा पोस्ट। अब क्या होगा, जैसे ही इसकी एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई के पास, तो रेस्पॉन्स आने में कुछ टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अवेट का यूज़ करेंगे, ताकि जब तक इसी का रेस्पॉन्स ना आए तब तक आप वेट करो। तो यहाँ पर भी मैं लिखूँगा अवेट, और अवेट के साथ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एसेनिक। सही है, अब हमारा ये एरर चला गया। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। तो इसी को मैं करता हूँ console.log पोस्ट। सही है, देखते हैं कि अब क्या चीज़ आ रही है। इसी को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो हमारे पास एक एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर आ रहा था, सेम ही यहाँ पर आ रहा है। सही है, अब यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है अपनी ब्राउज़र पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल जाते हैं यहाँ पर, और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मैप का फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मैप, और कैसे लगाएंगे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स, मैप का फंक्शन इस पे लगाएंगे पोस्ट पे। तो पोस्ट को करता हूँ कॉपी, यहाँ पर आकर पेस्ट पोस्ट डॉट मैप कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एरो फंक्शन लिखना होगा कुछ इस तरह, और जो भी डेटा इसके अंदर आएगी वो रिटर्न होगी कहाँ पर, पेज पर। तो मैं यहाँ रिटर्न लिखता हूँ। सही है,
अब यहाँ पर हमें कॉल बैक फंक्शन देना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा या फिर इसी को करता हूँ आइटम। सही है। अब आइटम तो हमारे पास आएगा, उसकी डेटा भी हमें डेटा टाइप भी देनी होगी। मैं करता हूँ एनी अभी के लिए, और कामा देकर मैं एक पी लिखता हूँ, मतलब के पोजीशन, एरे की जो पोजीशन होगी 0 इंडेक्स पे है या 1 इंडेक्स पे, उस तरह भी हम देंगे लाइन में। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा पी, और इसकी डेटा टाइप में होगा नंबर। सही है। अब क्या करना होगा मुझे, इसी कंसोल को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर आकर एक पेरेंट एलिमेंट डिव, उसके बाद यहाँ पर लिस्ट बनानी है, तो मैं एल आई के अंदर मैं एक लिंक लगाऊंगा। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर href, और इसी को अभी के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर फ़िलहाल ऐसे। सही है। यहाँ पर मुझे क्या चीज़ पास करनी है, आइटम, और उस आइटम का इंडेक्स नंबर ही पास करना है, ताकि हमें पता चले कि आइटम कितने आ रहे हैं। तो मैं पहले आइटम का इंडेक्स नंबर लिखूंगा, उसके बाद आइटम लिखूंगा, मतलब के प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें जावा स्क्रिप्ट लिखनी हो तो सिंपल करली ब्रैकेट्स देनी होगी। अब हमें किसका आइटम चाहिए, तो पहले मुझे पैराग्राफ मतलब पोजीशन चाहिए, इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स कर देता हूँ, पी सही नहीं लगेगी, पी सही नहीं लगेगी, तो यहाँ पर भी मैं आई। सही है। अभी ये इंडेक्स नंबर है और ये आइटम है। अब ये इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह कॉलम देता हूँ, फिर से यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पर मैं लिखूँगा आइटम। लेकिन आइटम हमारा ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डेटा आ रही है। एक बार चेक करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट पे जाऊँगा, प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है लेकिन आइटम नहीं आ रहा है। होम पे जाता हूँ फिर से, प्रोडक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ आइटम को ही प्रिंट करवाया है। वो आइटम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए हमें उसकी वैल्यू को पास करना होगा। यहाँ पर देखो, एक आईडी है, टाइटल है और बॉडी है। की में, वैल्यू में नहीं, की में देखना है, ये की है। अब हम क्या करते हैं, टाइटल को पास करते हैं, तो यहाँ से टाइटल को कॉपी करेंगे, तो ये हमारे पास जो टाइटल आ रहा है, मतलब लिस्ट, वो हमारे पास ओपन हो जाएगी ब्राउज़र पे। तो हम क्या करते हैं, आइटम डॉट टाइटल। अब क्या होगा ना, मैप जो फंक्शन है वो जाएगी पोस्ट पे, सारे एरे को कन्वर्ट करेगी एक एक लिस्ट में। पहले एक को प्रिंट करेगी, फिर दूसरे को प्रिंट करेगी, इस तरह सारे जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हो गए, आइटम हो गए, उनको प्रिंट करवाती जाएगी इसके अंदर। सही है। तो हमने आइटम डॉट टाइटल किया है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। रिफ्रेश, तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरह डेटा आ रही है, लेकिन इसी को मैं टेलविन लगाकर एक लाइन में करता हूँ। इसी को करना होगा स्टार्ट, चेक करते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं। तो ये यहाँ पर आ गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा राइट साइड लेके जाता हूँ। तो क्या करता हूँ, यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट 10 सही रहेगी। अब ये देखो हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है, जिसमें हमारे पास 100 प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, जो पोजीशन है आइटम की, वो यहाँ पर 0 से आ रही है, क्योंकि हमारा जो एरे होता है वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर 0 से आ रही है। लेकिन हम चाहते हैं यूज़र को 0 नहीं दिखाएं, उसी को 1 दिखाएं, तो यहाँ पर i+1 करेंगे, तो हमारे पास पोजीशन 1 से स्टार्ट होगी। देखो ये काम हो गया है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने से यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसके href में मतलब लिंक में इसमें पास दूंगा किसकी, इस प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं, मतलब के पहले इस प्रोडक्ट के अंदर जाओ,
स्लैश लगाएंगे, स्लैश, फिर से स्लैश लगाएंगे और इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और इसी का ये ब्रैकेट से ये हटा दूँगा और चेक करते हैं कि हमारे पास अब डेटा ओपन हो रही है कि नहीं डिटेल। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल ओपन हो गई है, मतलब हमारा सारा काम हो गया है। प्रोडक्ट डिटेल सही है। फिर से चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, नंबर 5 पर हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल आ रही है, मतलब जब भी क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल आ रही है। उसी प्रोडक्ट का इंडेक्स नंबर चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स नंबर पास कर देंगे। किसका चाहिए, हमें चाहिए आईडी चाहिए। किसकी आईडी चाहिए, इस प्रोडक्ट की। तो हम क्या करते हैं, पहले इसी को कुछ इस तरह लिखते हैं, बैकटिक्स लगाकर, जो कि हमने टाइप स्क्रिप्ट करने वक्त पढ़ी थी। और यहाँ पर मैं लिखूँगा $साइन लगाकर कर्ली ब्रैकेट्स में आइटम डॉट आईडी, जो कि हमारे पास आईडी है भी सही। यहाँ पर जो आईडी लगी हुई है इसी को हम गेट कर रहे हैं। तो ये काम हमारा हो गया, मतलब कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट के आइटम पे क्लिक करें तो उसकी आईडी भी हमारे पास आ जाए शो होकर। तो क्या होगा, मैं इसी को होम पे जाता हूँ, प्रोडक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारे पास आईडी भी आ गई। फिर से मैं जाता हूँ प्रोडक्ट पे, 6 नंबर पे क्लिक करता हूँ तो ये 6 नंबर हमारा प्रिंट हो गया है, सही है। इस तरह हमारा ये काम तो हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, उस क्लिक करने के बाद ये ऐड भी शो हो, उसके साथ उसकी सारी डिटेल शो हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो बॉडी है इसमें क्या लिखा हुआ है, सारी डिटेल लिखी हुई है इसकी, तो हमें इसी को प्रिंट करवाना होगा, सिंपल। तो यहाँ पर मैं ये 2 लाइन्स कॉपी करता हूँ, सिंपल प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज में जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसी को अभी के लिए कट कर देता हूँ, पेस्ट करूँगा। किसको, जो डेटा हमारे पास एपीआई से आ रही थी यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिए। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। यहाँ पर आकर अब ये देखो हमारे पास आईडी है, यहाँ पर भी आईडी है। अब हमें किसी भी एक पोस्ट को गेट करना हो, यानी आइटम को, तो उसके लिए स्लैश उसी की आईडी लिखेंगे। तो मैं 3 करता हूँ तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, इंटर। तो ये देखो आईडी नंबर 3 हमारे पास गेट हो गई है। मतलब कि अब हम ये करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसी को करेंगे कॉपी और अपने इसमें जाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो अभी के लिए इसी को मैं हटा देता हूँ, सिंपल। यहाँ पर मैं लगाऊंगा बैकटिक्स, इसके अंदर मैं वो पेस्ट करता हूँ लिंक, सही है। अब क्या हो गया, ये तो हमारे पास सिर्फ 3 नंबर वाला प्रिंट होगा आइटम। तो हमें तो 3 नंबर वाला नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए जब यूज़र हमारा सर्च करे तो उस हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसी को गेट करवाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे $साइन कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर प्रोप्स के अंदर हमारे पास कोई डेटा आ रही होगी, पारम्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल, सही है। मतलब कि अब ये हमारा डायनामिक हो गया है। अब यहाँ पर हमें ऐसे लिखना होगा और ये काम हमारा हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम आकर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स पोस्ट डॉट बॉडी, सही है। कौन सी बॉडी, ये वाली। तो हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पोस्ट डॉट बॉडी, सही है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, ये हम हटा देते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर हमें पोस्ट लिखनी होगी डॉट आईडी। अगर ऐसा सही चला तो सही है ना, वरना हम इसी को भी चेंज कर देते हैं। मैं होम पे जाता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल पे जाता हूँ,
तो ये देखो हमारे पास सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसका नंबर भी आ रहा है। तो ये हमारे पास 100 प्रोडक्ट है। मैं किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ इस पे, तो हमारे पास ये 16 नंबर वाला प्रोडक्ट ओपन हो गया है, उसकी डिटेल भी ओपन हो गई है। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह उसका नंबर, आइटम का और सारी डेटा भी आ गई है। मतलब ये हमारा काम हो गया है। डायनामिक राउटिंग और एपीआई से कैसे डेटा फेच की जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। सिंपल, मैंने एक ऐप के अंदर फोल्डर बनाया जिसके अंदर एक पेज डॉट txt ये वाली फ़ाइल बनाई। उसके अंदर हमने एक लिस्ट बना दी, कौन सी, ये वाली, जो कि डेटा गेट की हमने यहाँ से एपीआई से, और उसी डेटा को हमने कन्वर्ट कराया एरे में, ऑब्जेक्ट में, और उसी को हमने कुछ इस तरह अपने ब्राउज़र पे शो करवाया। सही है, चलते हैं। यहाँ पर हमने इसी को डायनामिक कैसे किया, ब्रैकेट्स लगाकर। इसके अंदर एक पेज है, उसको ओपन करते हैं तो ये पेज रहा। इसी को सिंपली वो एपीआई से डेटा गेट की और इसी को यहाँ से डायनामिक कर दिया। जो प्रॉप्स में हमारे पास आईडी आ रही थी, यहाँ पर हमने वो पास कर दी। ये पारम्स क्या होते हैं, उसी के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, तो हमारे चैनल पे विज़िट करना एक बार। सही है। और सिंपल यहाँ पर हमने पोस्ट डॉट ID, जो कि हमारे पास यहाँ से आईडी आ रही थी, ये वाली, और उसी के बाद बॉडी, पोस्ट डॉट बॉडी, मतलब कि उसकी डिटेल। सही है। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।